नाजरीन, आज हम बात करना चाहेंगे शैतान के हवाले से। शैतान एक ऐसी हस्ती है जो गैर मरई है, जो नज़र नहीं आती, और जिस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने इंसानों की ज़िंदगी में बहुत तबाही फैलाई है, इंसानों को गुनाह पर उकसाया है, खुदा के ख़िलाफ़ बगावत और जंग के लिए इंसान को उभारा है। आपने देखा होगा कि मजहबी तबके के पेशवा जो हैं, पादरी साहबान, मौलवी साहबान, पंडित साहबान और दीगर जितने भी मज़ाहब के जो उलमा कराम हैं, वो शैतान के ख़िलाफ़, यानी एक ऐसी हस्ती को जो नज़र नहीं आती, जो दिखती नहीं है, जो कहीं मौजूद नहीं होती सामने, उसके ख़िलाफ़ बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते हुए आपने उनको सुना होगा। ये सब इसलिए है कि वो पलट कर आपको रोक नहीं सकता। जब आप उसके ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं तो वो आपका गिरेबान नहीं पकड़ सकता। वो आपको अपने ख़िलाफ़ बोलने पर उसी वक्त ना मार सकता है, ना मुज़ाहमत कर सकता है। ये बात हकीकत है। आपने बहुत से लोगों को लेक्चर देते हुए सुना होगा इब्लीस के ख़िलाफ़, शैतान के ख़िलाफ़, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा कि उसी वक्त शैतान उनके सामने आ गया हो और उसने आकर उस शख्स को रोक दिया हो कि मेरे ख़िलाफ़ क्यों ये सब कुछ बोल रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं ऐसा करता, अपनी कोई सफाई नहीं वो देता, या आकर कम से कम उसके साथ फड्डा ही वो कर ले? ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता हमें। तो इससे ये साबित हुआ कि आप एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जो फौरी तौर पर आपके ख़िलाफ़ कोई एक्ट नहीं करता, कोई अमल नहीं करता। अगर मैं ज़्यादा आसान ज़ुबान में ये बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि आप हवा में तीर चला रहे हैं। आप एक ऐसे दुश्मन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आपके सामईन उसको देख रहे हैं और ना ही खुद आप उसको देख रहे हैं। ऐसी सूरत में आपके सामईन आपको बहुत पहुंचा हुआ शख्स समझ रहे हैं। आप अच्छा करते हैं, बुराई के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उस बुराई को पैदा करने वाला एक ऐसा शख्स है जो लोगों को नजर नहीं आ रहा। क्या ही अच्छा हो कि आप एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ बोलें जिसको आपके सामईन देख भी सकें। आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो वही इब्लीस का काम, जो शैतान का काम आपके सामने कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, लोगों को मनशियात पर लगा रहे हैं, शराब फरोशी कर रहे हैं, जिस्म फरोशी के अड्डे शुरू किए हुए हैं, लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े वो पैदा कर रहे हैं, भाइयों को भाइयों के खिलाफ उकसाते हैं, ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के मक्कारी करके आपको लूट लेते हैं। क्या आपको ऐसे लोग नज़र नहीं आ रहे? ये भी तो इब्लीसी काम है, ये भी तो सारे शैतानी काम हैं, ये भी तो सारे वही काम हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे दिखने वाले, नज़र आने वाले लोगों के खिलाफ आपका पादरी, आपका मौलवी, आपका पंडित क्यों नहीं बोल रहा? मैं आम लोगों से गुफ्तगू करूंगा, आम लोगों से बात ये करना चाहूँगा कि आप अपने पादरी से, आप अपने मौलवी से, आप अपने मजहबी पेशवा से ये सवाल ज़रूर करें कि हज़रत, जो हमें नज़र नहीं आ रहा उसके ख़िलाफ़ तो आप बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते हैं हमें। क्या ये जो हमारे सियासी लोग हैं, ये जो हमारे माशरे में सरमायादार लोग हैं, ये जो मनशियात फरोशी कर रहे हैं, ये जो लोगों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, और बहुत सी समाजी बुराइयां हैं जिनका मैं ज़िक्र नहीं करना चाह रहा यहाँ, आप समझ सकते हैं। आप उनसे सवाल करें कि इन लोगों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं लेक्चर देते। अज़ीज़ नाज़रीन, एक अनदेखे शख्स के ख़िलाफ़ बोलना तो आसान है, लेकिन एक दिखने वाले दुश्मन के ख़िलाफ़ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फौरी तौर पे पलट के आपका गिरेबान पकड़ेगा, आपको रोकेगा, मुज़ाहमत करेगा। लिहाजा हमारे पादरी, हमारे मौलवी, हमारे पंडित, हमारे मजहबी पेशवा, वो ऐसे लोगों से जो दिख रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं कि वो बुराइयां फैला रहे हैं माशरे में, उनके खिलाफ वो नहीं कुछ बोलते। क्योंकि मोस्टली पादरी जो हैं, इनके चर्चेज़, इनकी मिनिस्ट्रियाँ, इनकी खिदमत, इनके क्रूसेड, इनकी कन्वेंशनें, कि उनके प्रोग्राम तो चलते ही इन लोगों की वजह से हैं जो इब्लीसी सरगर्मियाँ
کر رہے ہیں جو شیطان کے فرزند بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا عزیز ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج سے اپنے پادری سے، اپنے مولوی سے، اپنے پنڈت سے، اپنے مذہبی پیشوا سے یہ سوال کرنا شروع کریں کہ جناب یہ جو دکھنے والے بدی پھیلا رہے ہیں، گناہ پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ بولتے؟ پھر آپ دیکھیے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اصل شیطان کون ہے۔